हे गाइस, आज की वीडियो कोई व्लॉगिंग नहीं होने वाली है। आज की वीडियो एक घटना के आधारित पर है। आई एम नॉट प्रोमोटिंग द मेकअप लुक। सो मेरा बचपन में कुछ ऐसे इंसिडेंट जो हॉरर घटना, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज से जुड़े हुए हैं। आज मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जिससे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चुड़ैल, भूत, प्रेत, आत्मा तो बहुत है, पर उनमें से कोई विश्वास करता और कोई नहीं करता। कुछ ऐसी डरावनी बातें जो अक्सर हमारे बूढ़े हमें बताते, और कुछ ऐसी जो हमारे दोस्तों से पता चलती। आज मैं आपको कुछ ऐसी घटना के बारे में बताऊंगी जो मेरे साथ हुआ। वैसे मैं उन लोगों में थी जो कभी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पर विश्वास ना करती और ना ही लोगों के मनगढ़ंत बातें। एक बार की बात है, जब स्कूल की गर्मियों की छुट्टी चालू होती है। हमारे गांव में किसी की शादी थी और हमें गांव के लिए निकलना था। मैं उस वक्त 13 साल की थी। हमारे रिश्तेदार में मेरी बड़ी बहन की शादी थी, तो हमने तैयार की और ट्रेन से हम निकल गए। और उसी दौरान मेरी मम्मी ने मेरी दादी को कहा कि मुझे वहाँ कुछ ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ महसूस होती है, आप वहाँ मंदिर बनवा दीजिए। मेरी दादी ने बात को फिजूल की बातें कहकर नॉर्मल बात पर चलने लगी। अगले दिन हम ट्रेन का सफर पूरा करते हुए कार में बैठ के गांव की तरफ निकल पड़े। गांव शुरू होते ही पहले हमें जंगल और शमशान से गुजरते हुए जाना पड़ता था। फिर वहां आगे एक छोटा गांव होता था जहां से 3 गलियां पड़ती थी। 3 गली में से एक रास्ता हमारे गांव की तरफ जाता। हम पहुंच जाते, तभी कुछ महसूस होता मुझे कि हमारे पीछे कोई एक परछाई सी है। जिस घर में हमें रुकना था, सामने से बड़ा गेट और अगल बगल रूम, फिर बीच में आंगन था और आंगन के बीच आंगन था और आंगन के आमने सामने बकरी, भैंस, गाय और तबेला था। और आखिरी में एक पीछे का दरवाजा था जो सामने के गेट से था। हमें खोलना मना था क्योंकि पीछे जंगल था, वहां से जानवर आते। मैं अब आपको मेरी घटना बताऊंगी। उस दिन घटना बताऊंगी। अब मैं उस रात की कहानी बताती हूँ जहाँ शादी थी और वो घटना मेरे साथ हुई और किसी के साथ नहीं। संगीत का दिन था। रात होते ही सब अपने अपने रूम में। मेरे रूम में एक बेड था और 2 चारपाई थी। मैं दादा के साथ बेड पर और मेरी बुआ की बेटी, हम 3 ही सोते थे। और चारपाई में मेरी दादी और ताया जी की बेटी सोती। कुछ रात के 2:30 बज रहे थे। मुझे बहुत प्यास लगी। मैंने किसी को उठाया नहीं क्योंकि मुझे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पे विश्वास नहीं था। मैं उठी और दरवाजे से बाहर मेरे बगल वाले रूम में मम्मी और वहाँ मटका था। मैंने दरवाज़ा बहुत बार खटखटाया पर कोई खोला नहीं, जो कि बहुत लोग थे। फिर मैं आंगन की तरफ पानी ढूंढने लगी और उसी दौरान मैंने देखा कि 4-5 परछाई आंगन में नाच रही। कोई आता घूम रहा था तो कोई बैठ के मेरी तरफ देख रहा था। यह देख के मैं गेट के पास देखी कि रात है और मुझे लगा कि सुबह हो रही है। मैंने दोबारा से आंगन में देखी तो वो
परछाई अचानक से गायब हो गई। मैं तेजी से जाकर दादा से चिपक के सो गई और उस रात बस ये सोचने लगी कि मेरा वहम था या उसी वक्त उधर कोई था। सुबह होते ही मैं मम्मी को और मेरी छोटी बहन को बताया तो उनमें से सिर्फ मम्मी ने यकीन किया। दोपहर को सब शादी के इवेंट से बाहर एंजॉय कर रहे थे। और मैं उसी रूम में ये सोच रही थी कि मेरे साथ रात में हुआ क्या। तभी अचानक मुझे दोपहर के कुछ 2:30 बजे कुछ ऐसी आवाज़ आती है जिससे मैं सोचने लगती हूँ कि मुझे कोई पुकार रहा है कि देखो जो तुम देखी हो वो सब सच है। मैं उस तरफ जाती और मैं देखी कि आंगन में कोई नहीं था उस वक्त। मैं दोबारा से अपने रूम की तरफ भागती और देखी मैंने उसी बेड के पास एक परछाई बैठी थी। मैं जोर से चिल्लाती और बहुत जोर से चिल्लाती और सब आके मेरी तरफ बोलने लगे क्या हुआ क्या हुआ। और तब वो परछाई गायब हो गई थी और उस वक्त से हम उधर नहीं जाते। अगर आज आपको मेरी पैरानॉर्मल एक्टिविटी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर